गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द राइट वेज 24 यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एवरेज और हिंदी में इसको कहते हैं औसत। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो है मैंने मिक्सर एलिगेशन की वीडियो जो है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई थी। 4 वीडियो मैंने बनाई थी मिक्सर की, और इसके बाद मैंने आपसे कहा भी था कि मैं एवरेज बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं आपके सामने एवरेज लेकर आ चुका हूं। ठीक है, और देखिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि कुछ तरीके कुछ ऐसे होंगे जो मैंने आप लोगों को मिक्सर में बताया तो था ज़रूर, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि उसका मैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन एवरेज में मैं आपको दे दूंगा। तो आज वो दिन आ गया है और आज मैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और इस बार हम लोग जो है इस पूरे यूट्यूब चैनल पे ये जान लीजिए कि सबसे अलग तरीके से हम लोग एवरेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए आज हम लोग एवरेज को कितने अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान ले क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एवरेज जो होता है वो होता क्या है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें। ठीक है, तो आपको पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ observations divide by number of observations। ठीक है, sum of observation divide by number of observations का मतलब क्या है कि अगर आपको कभी भी किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करना है कि आपको उन सभी संख्याओं का जोड़कर और उसको जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग दे देना है। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अब देखिए हमने आज तक देखिए बचपन से लेकर आज तक एवरेज को बस हमने ये जाना है, लेकिन एक्चुअल में देखिए एवरेज की कहानी और क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। देखिए एवरेज का एक मतलब हम लोग ये भी कहते हैं, एवरेज जब आप किसी भी चीज़ों का निकालते हो, ठीक है, तो आप वहाँ से मीन वैल्यू भी निकाल लेते हो। मीन वैल्यू को हम लोग हिंदी में मध्यमांक भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ पर हेड वैल्यू। ठीक है, अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। पर हेड वैल्यू का मतलब होता है प्रति व्यक्ति मान। ठीक, देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं अभी हम लोग डिस्कस कर भी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों कि मीन वैल्यू, कि व्हाट इज मीन वैल्यू, है ना। देखिए मीन वैल्यू नाम से ही पता चल रहा है कि बीच वाली वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि 1 2 3 का मीन वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जब भी हम लोग एवरेज किसी भी चीज़ों का, किसी भी संख्याओं का औसत जब निकालते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि औसत जो होता है वो एक्चुअल में वो मीन वैल्यू को बताता है। वो जितनी ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं उस ऑब्जर्वेशन की बीच वाली जो वैल्यू, एकदम सेंट्रल वैल्यू जो होगी उसको जो है वो एवरेज बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मान लो कि मैंने आप लोगों से ये कहा 4 नंबर में लेता हूँ, 4 नंबर का मैं एवरेज निकाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने ले लिया जैसे 78, ठीक है, 82, 84 और 86। ठीक है, मैंने ये नंबर लिया आपके सामने। अब देखिए जैसे बच्चों मैंने आपके सामने ये नंबर लिया, है ना, और इसका एवरेज, चलो रुको इसको 76 कर लेते हैं, और मैं आपसे चाहता हूं कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा, है ना। अब देखिए इसका एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सभी को जोड़कर और बटे में 4 करते हैं। ठीक, चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो बताओ आप सभी को आपस में जोड़ोगे और डिवाइड किससे करोगे, 4 से, है ना। अब देखिए यहाँ से जब आप जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, बचा कितना 2, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30 और 2 32, 320 और बटे में 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 80। क्लियर है। अब देखिए जो 80 जो कह रहा है ये 80 है क्या,
ये 80 जो है, ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस मैंने आप लोगों को दिए हैं, ये 80 उनका जस्ट सेंट्रल यानी कि बीच वाला वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे यहां पर ये जो 78 है, 82 है, 84 है, 76 है ना। अब यहां पर इसका सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ा, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हम लोग किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, मैंने कहा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज निकालने के लिए देखिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे जोड़कर, वैसे जोड़ के भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, और मैं आपसे कहता हूँ प्यारे बच्चों, आप इसका मेरे को औसत बताइए, है ना। तो बताइए, अगर मैं इसका औसत निकालने जाऊँगा तो आप क्या करेंगे, वही जोड़ेंगे 2, 4, 6, 8, 10 और बटे में अब कितनी संख्या है, 5 है, 5 से भाग देंगे। अब मेरे को बताइए कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 4, 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 10 होता है 30, और 30 और बटे में 5 है, तो आपके पास देखो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो आप एवरेज यहाँ पे जो 6 निकाले हो, और ये हमारे कंसेक्यूटिव टर्म्स है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है क्रमागत संख्या। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब होता है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब हर अगली 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर है पिछली 2 संख्याओं के बीच के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एवरेज जब आपने 6 निकाला, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि बताओ कि 2, 4, 6, 8, 10 का मीन वैल्यू क्या है, यानी कि जस्ट बीच वाला वैल्यू क्या है, तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि इसका जो बीच वाला वैल्यू है वो कितना है, 6 है। बोलो हाँ या ना, है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा, अब ऐसी अगर मैं कहता हूं कि 1 है, 3 है, 5 है, बता सकते हो कि इसका एवरेज क्या होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, 1, 3, 5 का एवरेज क्या होगा भाई, बीच में कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यानी कि इसका एवरेज क्या होगा, 3 हो जाएगा। आप इसको जोड़ के भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार से जैसे 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15 भी ले लेते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों कि इसका एवरेज जो होगा वो क्या होगा, है ना। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो देख सकते हो बिल्कुल ये क्रमागत संख्या है, डिफरेंस जो है बिल्कुल बराबर बराबर है। तो बताइए इसका जो एवरेज होगा वो बीच वाली संख्या, देखो इसके इस टर्म के सबसे बीच में संख्या कौन सी आ रही है, 9 आ रही है, तो इसका एवरेज 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे एक डाउट आ रहा होगा, है ना, वो मैं लिख ही देता हूँ। 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। मान लो कि अगर यहाँ पर ऐसी संख्या आ गई, है ना। अब जरा बताओ कि इस वाले ऑब्जर्वेशन में, इस पूरे ऑब्जर्वेशन में बीच वाली संख्या क्या होगी। तो आप देख सकते हो कि भाई बीच में इस बार 2 संख्याएं आ रही हैं, 4 और 6। तो याद रखिए कि ऐसे केस में जो एवरेज आपका होता है, याद रखना कि इन दोनों बीच वाली संख्याओं के जस्ट बीच में जो संख्या आएगी वो एवरेज होगा। तो इसका मतलब 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आती है बताओ, तो 5 होती है। तो इसका मतलब बताओ कि 2, 4, 6, 8 का जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और मैं एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जैसे 4 है, 8 है, 12 है, ठीक, 16 है, 20 है। अब बताइए कि इसमें इसका एवरेज क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये क्रमागत है, बिल्कुल है। तो बताइए इन सब में बीच वाली संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 12, तो यानी कि आपका हो जाएगा 12 आंसर। तो यहां पर देखिए ये जो मीन वैल्यू एवरेज को मैंने मीन वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए दिया कि अगर किसी भी क्रमागत संख्याओं का औसत अगर आप लोगों को निकालना हो, किसी भी क्रमागत संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा उस संख्या को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग यानी आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर सबसे बीच में जो संख्या आ रही है बीच वाली संख्या को उठा लीजिए, वही आप लोगों का एवरेज हो जाता है। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट जो है मीन वैल्यू को डिफाइन करता है, यानी कि एवरेज में मीन वैल्यू को डिफाइन करने वाला यही करता है। अब चलो
अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने मीन वैल्यू को क्यों नहीं लिया, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी भी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर का नहीं है, ठीक है ना। किसी भी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका बराबर का नहीं है। जब बराबर का नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको ये पूरा फॉर्मूले के थ्रू यानी कि पूरा जोड़कर और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करके तब ही आपका आंसर निकल पाएगा, है ना। तो वही है कि जब कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात आती है तो बीच वाला नंबर उठा लेना है, लेकिन अगर कंसेक्यूटिव टर्म का केस नहीं है तो याद रखिएगा बच्चों, आपको ऐसे जोड़कर और बटे में 4। चलिए, मतलब आप बचपन से लेकर अभी तक यही करते आए हैं कि सबको जोड़कर बटे में 4, ठीक है। लेकिन आज जो है मैं आपको एवरेज को निकालने का एक अलग तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से एवरेज को निकाला जा सकता है, ठीक है। और वहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगा, पर हेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवरेज जो होता है वो प्रति व्यक्ति मान को भी दर्शाता है, किस तरीके से अभी मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो देखिएगा, मीन वैल्यू का मतलब आपको समझ में आ गया कि एवरेज जो होता है वो किसी भी ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल वैल्यू होता है, ठीक है। अब आते हैं कि पर हेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एवरेज में पर हेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है क्या चीज, देखते हैं। ये बताओ, जैसे मैंने वही एग्जांपल लिया यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। पर हेड वैल्यू का देखिए, जब आप लोग एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि वो जो क्वांटिटी आती है वो ये दर्शाती है कि प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितना कितना हिस्सा जा रहा है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको जोड़कर 4 से भाग दिया था तो मेरा आंसर क्या आया था, 80 आया था, है ना। 80 इस चीज को दर्शाता है, वो एवरेज तो है ही, लेकिन वो इस चीज को भी दर्शाता है कि हर एक व्यक्ति के हिस्से में 80-80 का बंटवारा होगा। और ये बताइए कि 80 का बंटवारा अगर हर एक के हिस्से में होगा तो 4 लोगों के हिस्से में 320 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और आपको पता है कि इसको जोड़कर हमारा 320 ही आया था, ठीक है। तो यही पर हेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एवरेज निकालने का एक दूसरा जो नया तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। एवरेज का ये पूरा टॉपिक जो है मैं उसी तरीके से ही बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखिएगा कैसे मैं चुटकियों में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, आपको विश्वास नहीं होगा। एक से एक बड़े बड़े क्वेश्चन जो है इस मेथड के सामने घुटने टेक देंगे, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अब यहाँ पर 78 है, 82 है, 84 है, 76 है, ठीक है। देखिए एवरेज ये कहता है, एवरेज का मतलब ही होता है प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितना कितना बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा कि एक कक्षा में 4 बच्चे थे, एक बच्चे के पास 78 था, एक बच्चे के पास 82 था, एक के पास 84 था, एक के पास 76 था, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चे के पास धनराशि जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर की हो। तो ऐसी कौन सी धनराशि को लूं जो उनके हिस्से में आए तो बराबर बराबर आए, है ना। तो यहां पर देखो, आपको ये नहीं पता कि कितना कितना इनको हिस्सा देना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप अपने मन के हिसाब से जो आपको समझ में आए, है ना, बस एक चीज याद रखना है आपको, एवरेज याद रखिएगा। जो भी उसका ऑब्जर्वेशन होता है उस ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटी संख्या आप देख लिया करो। तो बताइए, इस ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटी संख्या 76 है ना, और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 84 है। याद रखिएगा कि एवरेज जो होगा हमेशा इससे छोटा नहीं आएगा और 84 से कभी बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। जो भी इसका उत्तर आएगा हमेशा याद रखना है बच्चों कि इसका जो उत्तर होगा 76 से बड़ा ही होगा और 84 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि जब मैं ये बंटवारा सभी में बराबर का करना चाहता हूं तो मैं 76 और 84 के बीच में कोई भी एक संख्या लेकर मैं बंटवारा कर देता हूं। मैंने कहा कि मैं बंटवारा जो करता हूं 79 का, है ना, मैं सबके हिस्से में 79 का हिस्सा कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं 79 सबको दे दिया। 79 मैंने सबको देने का मतलब क्या है, मैंने 4 जो बच्चे थे सबको 79 मैंने एक अनुमान लगाया कि हाँ भाई सबके पास 79 होना चाहिए, ठीक। अब देखो मेरा अनुमान 79 था, लेकिन ये बताइए इस बच्चे के पास 79 से कितना कम था, 1 कम था, -1 लिख दो। इसके पास कितना ज़्यादा था, 3 ज़्यादा था, +3 लिख दो। इन भाई साहब के पास कितना ज़्यादा है,
5 ज़्यादा है +5 लिख दो, और इनके पास 3 कम है। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल जोड़ के देख लो क्या आ रहा है। -1 + 3, 3 में 1 गया 2, है ना। और वैसे भी देखो 3 से 3 हो गया कैंसिल, 5 में 1 गया 4। ठीक, अब देखो 4 का जो प्लस आ रहा है, ठीक है, 4 प्लस का आ रहा है, इसको +4 करने के बाद देखिए जो 4 रुपये का जो अंतर आ रहा है, और मेरे को पता है कि एवरेज में बंटवारा जो होता है वो बराबर बराबर किया जाता है। तो ये बताइए इस 4 रुपये का बंटवारा अगर 4 लोगों में मैं बराबर बराबर करूं तो बताओ 4 से 4 कैंसिल, तो ये मेरे पास देखो कितना आ गया, 80 आया कि नहीं है ना। तो देखो वही आंसर आया जो मैंने पूरा सम करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करवाया था आप लोगों को। ठीक है, तो वही चीज़ है कि देखिए आप एवरेज को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और देखिए क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो आप इस तरीके से निकाल के देखिए, आपका कैलकुलेशन बहुत छोटा होगा। चलो अब देखो कई बच्चों के दिमाग में शायद ये भी डाउट आ रहा होगा, सर क्या जैसे आपने 79 लिया है तो क्या हम 79 की जगह पे कोई और संख्या को लेकर करें तो क्या हमारा आंसर बदलेगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब देखिए जैसे मैंने दूसरा मैं लेके चलता हूं, मैंने कहा कि मैं 80 लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब बताओ कि अगर मैं 80 लेके चलता हूं तो बताइए कि ये कितना कम है, 2 कम है, ये कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 4, और ये कितना कम है 4। अब देखिए भाई ये जो मेरा 80 अनुमान था, अब देखें कि क्या यह मेरा 80 अनुमान सही है या गलत है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर 2 कम 2 ज़्यादा कैंसिल, यहाँ 4 कम 4 ज़्यादा और 4 कम, तो ये ओवरऑल 0 आएगा। ठीक है, अगर आपका अनुमान एकदम एवरेज के सटीक बराबर हुआ तो याद रखिएगा इसको ओवरऑल जो है 0 ही आना है, यानी कि जो संख्या आपने चुनी अगर वो एवरेज के बराबर ही है तो इसका ओवरऑल प्लस माइनस करने पे हमेशा 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका जो आया ये ओवरऑल 0 आ गया, तो इसका मतलब आपका जो 80 है इसका एवरेज होगा। ठीक है, अब ऐसे आप कोई भी संख्या, आप दूसरी संख्या कोई सी भी लेके देख लीजिए, आपका आंसर जो है 80 ही आएगा, 80 से इधर उधर नहीं बदलने वाला। और देखिए जो एवरेज के जो क्वेश्चंस है मैं इसी मेथड से आगे भी करवाने वाला हूँ। उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और लेना चाहूँगा। ठीक है, उससे पहले एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और ले आऊँ। ठीक है, अब देख सकते हो कि ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या है भाई, इसको जोड़कर एवरेज निकालना थोड़ा सा आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा। ये बताओ 370 है, 372 है, 376 है, 368 है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, सबसे छोटी संख्या है 368, सबसे बड़ी संख्या है 376। ठीक, तो इसके बीच में जो नंबर आपको पसंद है आप अपने हिसाब से मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ मेरे को 370 पसंद है ना, तो बताओ अगर 370 पसंद है तो ये कितना कम ज़्यादा 0, ये कितना ज़्यादा 2, ये कितना ज़्यादा 6, और ये कितना कम 2। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये 2 ज़्यादा ये 2 कम 0 हो गया, ये 6 ज़्यादा। अब बताओ ये 6 का जो बंटवारा है कितने लोगों में होना है, 4 लोगों में। भाई जो 6 का बंटवारा है जो एक्स्ट्रा आता है, भाई एवरेज का मतलब ही होता है हर एक व्यक्ति में बराबर बराबर बंटवारा करना। एवरेज जो है एक ये सांप्रदायिक सद्भावना का चैप्टर होता है कि हर व्यक्ति को समान राशि समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ कि 6/4 आप करते हैं तो 1.5 आएगा, तो बताइए 370 और 1.5 कितना होता है 371.5। ठीक है, तो देखो इतने बड़े नंबर का जब आप एवरेज निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 371.5 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा मैं करूँगा सवाल को। तो चलिए एक एग्जांपल देखिए आपके सामने ये रहा। ठीक है, 2383, 2380, 2385, 2381। ठीक है, तो इसका एवरेज जो है आप लोगों को बताना है। ठीक, तो अब मेरे को बताओ कि सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है। तो इसमें 2380 दिख रही है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2385 है। ठीक है, तो आप इसके बीच की जो संख्या आपको पसंद है मान लो, मैंने कहा मेरे को 2383 पसंद है। ठीक है,
भाई तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। मेरे को 2383 पसंद है। अगर 2383 पसंद है तो ये शून्य हुआ, है ना। अच्छा ये बताओ ये कितना कम है मेरे भाइयों, ये 3 कम है, ठीक। ये कितना ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा। ये कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है। लो भाई मज़े आ गए हमारे तो, है ना। ये बताइए ये 2 ज़्यादा ये 2 कम, ये गया कैंसिल, 3 कम। अब देखो 3 कम तो माइनस करो, और बटे में कितने लोग हैं, 4 लोग, तो 3/4, है ना। 3/4 का मतलब होता है 10.75, है ना। तो ये बताइए, तो इस हिसाब से आपका जो मतलब 2383 में से जब 10.75 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2382.25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज को बहुत ही आसान बना सकते हैं, और आप विश्वास मानिए अगर आप एवरेज को इस तरीके से करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखिए, मैं अब आपको जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर किसी भी संख्या का एवरेज दे दे, है ना, मतलब ये चारों का एवरेज दे दे, लेकिन इन चारों में से कोई एक संख्या को गायब कर दिया, तो उस कंडीशन में वो संख्या कैसे निकालोगे, है ना। बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह माइनस करके करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वही तरीका बताने वाला हूँ जो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, वैसा क्वेश्चन मैं एक लेके चल रहा हूँ, और देखिए कितना आसान हो जाएगा आपका पूरा एवरेज चैप्टर। चलिए देखिए मैं किस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ, देख लीजिए। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल वही वाला लिया हूँ, ठीक है। मान लो 78, 82 और ये संख्या मेरे को नहीं पता, और ये संख्या मेरे को पता है, ठीक है। और मेरे को इन चारों संख्या का औसत 80 पता है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये संख्या क्या होगी, है ना। तो देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही करेंगे, भाई 80 अगर एवरेज है, भाई याद रखना ये प्लस करके नहीं, ये आपका एवरेज है, ठीक है ना। 80 अगर एवरेज है तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़कर बटे में 4 इक्वल टू 80, और 80 इंटू 4, और इन तीनों को जोड़कर माइनस करेंगे तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो उससे कैलकुलेशन जो है ना आप लोगों का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए मैं एक मेथड बताने जा रहा हूँ। देखिए कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका एवरेज का क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने आपको बोला था कि एवरेज का मतलब होता है पर हेड कॉन्सेप्ट। पर हेड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर इन चारों संख्याओं का एवरेज 80 ये कह रहा है, ठीक है, इन चारों संख्याओं का एवरेज अगर ये 80 कह रहा है, इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चे के पास 80 रुपया तो होना अनिवार्य है, ठीक। अगर हर बच्चे के पास 80 रुपये होना अनिवार्य है, लेकिन इन बंधु के पास देखो 80 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। इन बंधु के पास 2 ज़्यादा है, इन बंधु के पास 4 कम है, ठीक। अब एक चीज़ सुनना, इन बंधु के पास कितना कम कितना ज़्यादा है ये आप तब तक नहीं निकाल सकते हो, ये आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि ये संख्या क्या होगी। लेकिन ये बताओ कि जब आपको ये संख्या पता चली जाएगी तो फिर सवाल क्या बचता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये x ज़्यादा है। क्या मानेंगे, ये x ज़्यादा है। अगर आप x कम भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि जब x ज़्यादा मानोगे तो ये प्लस x लेना, और जब x कम मानोगे तो ये माइनस x ले लेना आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने कहा x ज़्यादा है। और देखो मैंने यही वाला एग्जाम्पल जब करवाया था और मैंने एवरेज अनुमान 80 जब लिया था, तो ये बताओ इन सभी का ओवरऑल जो सम होता है वो किसके बराबर आया था, 0 के बराबर आया था। मैंने कहा था ना ये पूरा ओवरऑल 0 कर देना है। भाई जब बंटवारा एवरेज के बराबर हो जाता है तो किसी के पास ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा होगा, और अगर ऐसा है तो इन ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब -2 +2 +x और -4 बराबर में कितना आएगा, 0। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, 4। अब देखो x बराबर 4 और ये प्लस में आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है ये एवरेज से x ज़्यादा,
और एवरेज से x ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि ये वाली संख्या आपके इस एवरेज से 4 ज़्यादा होगी, तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, 84 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा बस इतने से कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन पूरा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए धीरे धीरे मैं स्टेप वाइज चीज़ों को बढ़ाते रहूँगा और देखिएगा कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा एवरेज, बहुत ही एकदम कम समय में छोटे कैलकुलेशन में आप आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो एक एग्जांपल देखिए मैंने और लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 84 यानी 84, 86, 90 और ये पता नहीं है, तो इन चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो 80 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी। ठीक, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए क्या करेंगे, बताओ भाई, सभी बच्चों को अगर 88 मिल रहा है ना, यहाँ पर इसको कितना कम मिल रहा है, 4 कम मिल रहा है, इसको कितना कम, इसको 2 कम, इसको कितना ज़्यादा, 4। और मैंने अभी बोला था ये देखो ज़्यादा है या कम है हमें नहीं पता, आप हमेशा ज़्यादा ही लेके चलो। देखो कम भी लेके चलोगे ना, लेकिन ये कि कम लेके चलोगे तो माइनस लगा लेना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताओ जैसे ही आप इधर पे अगर ये x ज़्यादा लेंगे तो ये मैंने प्लस x ले लिया। ठीक है, अब बताओ माइनस का 4, माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस x बराबर 0। ओवरऑल 0 करना मैंने बताया था। प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, 2 आया। और ये बताओ कि अगर मेरा x बराबर 2 अगर आ रहा है तो 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, ये 84 माइनस 4 88 माइनस 2 और यहाँ पे 88 यहाँ पे प्लस 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई देखो, तो ये भी आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 ये कटेगा, ये तो बचेगा आपका। चलिए, तो अब बताओ कि x बराबर में आपका प्लस का 4 आया, x 4 प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये निकलता है बच्चों कि ये वाली जो संख्या होगी ये औसत से 4 अधिक होगी। तो औसत से 4 अधिक होगी तो मतलब ये कितनी होगी, ये 92 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को, इस तरह के सवालों को आपको निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को इसको करके बताओ कि ये मतलब यहाँ पर क्या आ गया। ठीक है, ये 78 है और ये वाली संख्या क्या होगी, ताकि इन दोनों संख्या का एवरेज जो है वो 76 आ जाए। ठीक है, तो करके बताइए, देखते हैं कौन करता है, पहले मैं या आप। तो बताइए ये 76 है, ये 78 है, 2 ज़्यादा। ठीक, ये कितना, ये x ज़्यादा, ओवरऑल 0। तो x इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ पे बताओ 76 में माइनस 2 गया तो ये बचा कितना, 74। ये लिखो, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, कितना जल्दी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है एवरेज में जो आप लोग देखा होगा, जैसे बोलता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एवरेज। ठीक है, मैंने ये कहा कि एक क्लास है सेक्शन ए और ये है सेक्शन बी, इसमें 36 बच्चे हैं। ठीक है, इसमें 36 बच्चे हैं और इसमें 54 बच्चे हैं। इन 36 बच्चों का जो एवरेज दिया जा रहा है, मान लीजिए मैंने कहा 72 दिया है, और इन 54 बच्चों का जो एवरेज है हमने ये मान लिया कि इन 54 बच्चों का एवरेज मान लीजिए 78 दिया गया है। सवाल ये पूछता है कि बताओ कि दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज क्या होगा। ठीक, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा हो, है ना, चलो इसको मैं 77 अभी ले लेता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें याद आ रही हो तो मैंने आपको मिक्सर एलिगेशन में इस तरह का सवाल करवाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं खैर एवरेज से करवाऊँगा। ठीक, तो देखो बचपन से हम लोगों ने ये सीखा है कि भाई 36 बच्चों का एवरेज अगर ये है तो सम निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो बताओ इस तरीके से करोगे 36 गुणा 72, और बताओ यहाँ पर इसका सम निकालने के लिए तो 54 गुणा 77, और टोटल सम बच्चों का निकालने के लिए 36 और 54 को जोड़ोगे, और ये बताइए
6 4 10, 36 54 90 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा कहीं आंसर आता है। ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, आपको करना कैसे है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक, सुनना, आप सबसे पहले क्या करिए कि इस 36 और 54 का आप रेशियो निकाल दीजिए, यानी कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रेशियो निकाल देना है। ठीक है, तो बताइए 18 के पहाड़े में 2 बार में, 18 के पहाड़े में 3 बार में, बताओ ये बात समझ में आई। ठीक है, देखिए आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे 36 की जगह 2 लेके चलें और 54 की जगह 3 लेके चलें, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर सवाल ये बन गया कि 2 बच्चों का एवरेज है 72, 3 बच्चों का 77, तो पूरे 5 बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, जो अभी जो मैं आपको एवरेज निकालने का जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ मैं उससे करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई सेक्शन ए में 2 बच्चे हैं, एवरेज है 72, और एवरेज 72 होने का मतलब ये होता है कि हर एक बच्चे के पास 72 रुपये हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और यहाँ पर हर एक बच्चे के पास 77 रुपये हैं। तो अब देखो, इसके पास 72 है, इसके पास 77 है, मैं एक ऐसी राशि इनमें बंटवारा करना चाहता हूं कि सबके पास बंटवारा का हिस्सा बराबर बराबर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, मैंने कहा 72 और 77 के बीच में कोई भी एक राशि ले लीजिए और इनमें बांट दीजिए। ठीक है, तो बताइए 72 और 77 के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ। तो मैंने जैसे मान लीजिए कि मैंने 75 ही ले लिया। ठीक है, मैंने 75 ले लिया। 75 का मतलब ये हुआ कि हर एक बच्चे को मैं 75 का बंटवारा करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये बताओ अगर मैं हर एक बच्चे को 75 बंटवारा करता हूँ तो यहाँ पर देखो कितना है, 72 है, कितना कम हुआ, हर एक बच्चे के पास, देखो इस क्लास के हर एक बच्चे के पास 3 कम है और बच्चे 2 हैं, तो टोटल 3 × 2, तो यहाँ पर आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये 77 है, और देखो जब ये 77 है ये 75 है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, और अगर ये 2 ज़्यादा है हर एक बच्चे के पास और 3 बच्चे हैं तो ओवरऑल कितना हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये माइनस का 3 × 2 यानी माइनस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6, और माइनस का 6 और प्लस का 6 ओवरऑल होता है 0, तो यानी कि हमारा जो 75 है इसका एवरेज होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो जैसे कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर ये बताइए कि हम 75 की जगह पर और कोई संख्या लेंगे तो क्या आंसर अलग आएगा। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, देखिए जब आप एवरेज के बराबर ही अनुमान लगा लेते हो तो ओवरऑल ये हमेशा 0 आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर मान लो आप 75 ना लेकर, जैसे देखो यहाँ पर देखो मैं कोई और संख्या लेके चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 75 नहीं लिया। ठीक है, मैं यहाँ पर 75 की जगह पर मैंने 76 ले लिया, तो बताइए ये 76 से 4 कम है और 4 × 2, ये 76 से 1 ज़्यादा है, 1 × 3। ठीक, तो देखो ये 4 दूनी 8, माइनस का 8 और ये प्लस का 3, तो माइनस का 8 और प्लस का 3 होता है माइनस का 5, और 3 और 2 होता है 5। ठीक है भाई, देखो 5 की कमी आई थी तो वो कमी, देखो अगर पैसा ज़्यादा है तो सब में बटेगा और पैसा कम है तो वो भी सब में कम होगा। मेरी बात समझना, यही एवरेज का मतलब होता है। तो 5 एक बार में गया तो 76 में 1 गया, देखो कितना आया, 75 आया। देखो आंसर वही आएगा। बताओ ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ आप लोगों के सामने, और चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हूँ। बताइए मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक क्लास ए है, 18 बच्चे हैं, बी में 36 बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कह दिया 54 बच्चे हैं। क्लियर, और इन 18 बच्चों का जो एवरेज है मैंने 80 ले लिया, और इन 36 बच्चों का जो एवरेज है मान लीजिए मैंने 82 ले लिया, और इनका एवरेज मैंने 78 ले लिया। ठीक,
अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ कि इन तीनों क्लास के मिलाकर बच्चों का एवरेज क्या होगा। ठीक, तो देखो जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि आपको सबसे पहले इन तीनों को काट के छोटा करना है। 18 एकम 18, 18 दूनी और 18 तिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप 80, 82 और 78 के बीच में कोई भी एक संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो बताओ आप 80 सबसे छोटा 78 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 72 है। ठीक है, तो आप इनके बीच में एक संख्या ले लीजिए। तो ये बताइए कि जब हम लोग इसके बीच में एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने 80 ही ले लिया। ठीक, अब बताओ ये 80 से कितना छोटा, 0, कितने बच्चे, 1। ठीक, ये 80 से 2 बड़ा और 2 × 2, और यहाँ पे ये 80 से 2 छोटा और 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा देखो 4। तो माइनस का 6 और प्लस का 4, बताओ माइनस का 6 प्लस का 4 होता है माइनस का 2, और ये जो 2 का जो बंटवारा होगा ये 3, 2, 1 इन सब में, मतलब इन सभी बच्चों में होगा। तो 3, 2, 5, 6 बच्चों में, तो ये देखो ये 1/3 आया कि नहीं आया, है ना। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो बताइए 80 में 1/3 गया, है ना, 80 में 1/3 गया, तो आपके पास आंसर आएगा 79 2/3। तो ये जो है इस सवाल का एवरेज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना कैलकुलेटिव निकालने के लिए था, लेकिन हम लोगों ने इसको कितना आसान कर दिया। ठीक है, तो यही इस मेथड की खासियत है कि आप बड़े से बड़े सवाल को बहुत ही आसान कर ले जाते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे सवाल अगर जस्ट इसका उल्टा आता है, उल्टा का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखिएगा। चलिए देखिए क्या है एग्जाम्पल और क्या है मेरा सवाल। ए सेक्शन में 36 बच्चे हैं, यानी एवरेज है 72। बी सेक्शन में 54 बच्चे हैं, एवरेज पता नहीं। ए बी दोनों मिलाकर जाहिर सी बात है 90 बच्चे हो जाएंगे और इनका एवरेज आ रहा है 75। तो बताइए कि बी सेक्शन के बच्चों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो सवाल उल्टा मैंने कर दिया। तो देखो बच्चों, जब ऐसा सवाल आता है ना, और देखो आपके पेपर में आता भी है ना, तो देखो बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x मान के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इनको जोड़कर इसमें से घटाते हैं, तब जाके आंसर लाते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज से एकदम कसम खा लीजिए कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है ये जानिए। आप सबसे पहले इन भाई साहब को काट लो, 18 दूनी 18 तिया, तो ये 5 बार में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ भाई, सभी का एवरेज है 75 और यहाँ पर है 72, 3 की कमी, 3 × 2। ठीक, अब बताओ ये कितना ज़्यादा है, पता तो है नहीं। अब ये कितना ज़्यादा है कितना कम है, हमें इसकी परवाह ना करते हुए हमने कहा कि ये x ज़्यादा है। और कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और ओवरऑल 0 कर दो बस। तो देखो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा कितना, 3x और बराबर में 0। तो 3x बराबर में 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा +2, और x का वैल्यू अगर +2 आ रहा है तो बच्चों याद रखो कि 75 में 2 बढ़ा दोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 77 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो संख्या होगी 77 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी हमारा इस मेथड से आंसर आ जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप इसको साथ के साथ मेरे नोट करते रहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पूरे चैप्टर में देखिएगा मैं यही मेथड से इस्तेमाल कर करके मैं पूरे एवरेज टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा, और छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े सवाल जो आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उन सवालों में इसी मेथड को अप्लाई करके देखते रहिएगा मैं किस तरीके से एवरेज को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और एवरेज आप लोगों के लिए मैं इतना आसान बना दूंगा कि छोटे मोटे क्वेश्चन को तो आप कुछ समझेंगे ही नहीं। ठीक है, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके सामने फिर घुटने टेक चुके होंगे। ठीक है, बस आप ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को लगातार बस बनाए रहिए और लगातार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए।
चलिए अभी मैंने देखिए आपके सामने 2 का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं आपके सामने 3 का एग्जाम्पल लेता हूँ। 3 का केस कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन है ए बी सी, और ए सेक्शन में 26 बच्चे हैं, 68 एवरेज है, 39 बच्चे हैं ये पता नहीं है, 65 बच्चे हैं, 72 एवरेज है, और ये बताओ सभी तीनों का मिलाकर एवरेज 73 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, देखिए 2 हो 3 हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सारे केसेस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं और देखिए किस तरीके से हम लोग आंसर अपना जल्दी ला सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर ये 73 है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना है 68। चलो सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा कि आप सबसे पहले यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो बताओ 13 से 2 बार में, 13 से 3 बार में, 13 से 5 बार में। इसको खैर निकालने की ज़रूरत नहीं है, खैर निकालना हो तो निकाल सकते हो। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको कि हमें पता है कि भाई सभी बच्चों का एवरेज 73 है, तो सभी के पास 73 होना चाहिए, और ये है 68। तो बताओ 68 जो है 73 से कितना कम है, 5 कम है, 5 × 2। इसी प्रकार से देखो ये कितना ज़्यादा कितना कम हमें पता नहीं है, तो हमने इसको कह दिया कि ये x ज़्यादा, और x × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये वाला जो है ये आपका देखो ये वाला जो है कितना ये आपका 1 कम हो गया, ठीक है। तो 1 कम हो गया तो माइनस का 1 × में 5, और ओवरऑल 0 आना चाहिए, ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन कितना जल्दी आपका आंसर दे देगा। देखो 5 दूनी होता है 10, और ये हो जाएगा 5। तो ये बताइए 3x = 10 और 5 15, उधर जाके प्लस में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। अब देखो x का वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है, x का वैल्यू 5 आने का मतलब ये है कि ये जो डाटा है अपने एवरेज से, इसके एवरेज से 5 ज़्यादा होगा। अगर ये माइनस में आता तो माइनस कर देते, ठीक है। तो अगर ये 5 ज़्यादा होगा तो बताओ सीधा सीधा क्या करोगे, 73 में 5 जोड़ दो भैया, आपके पास ये देखो 78 जो है इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिए कि यस सर हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं एवरेज में लगभग ये मान के चलिए मैं बहुत से क्वेश्चंस को मैं इसी मेथड से आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बस बहुत अच्छा मेथड है, आप लोगों की ये समझ लीजिए कि एवरेज की जो दिक्कतें हैं ना वो सारी ख़त्म हो जानी है इसके बाद, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अब क्वेश्चन का सीरीज चालू करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इज, यानी कि पहले 5। देखिए कुछ चीज़ें एवरेज की और भी बची हुई हैं, मैं अभी उसको जो है आगे क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि बताइए कि पहले 5 7 के गुणांकों का जो औसत होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो अब पहले 5 7 के 5 गुणांकों का है ना, तो भाई आप ऐसे ही तो लिखोगे भाई 7 के गुणांक 7 दूनी 14, 21, 28 और 35। तो आप देख सकते हो कि ये जो है उसके 5 गुणांक हो गए, है ना, और हमें जो है इसका एवरेज निकालना है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का केस आए, तो आपको बच्चों क्या करना है, भाई देख सकते हो क्रमागत संख्या है, तो मैंने बोला था बीच वाली संख्या जो होती है वही हमारा उत्तर होता है। तो बताओ इस हिसाब से इस वाले सवाल का क्या हो जाएगा 21। बाकी देखिए आप लोग जोड़ वगैरह करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, हालांकि ज़रूरत नहीं है ना। और देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये बताओ कि भाई जब ये पहले 5 गुणांक का बोल रहा है तो भाई 5 गुणांक का मतलब क्या है कि जो तीसरा वाला जो होगा वो बीच में होगा। अरे भाई 5 लोग हैं तो 5 में तीसरा वाला देखो बीच में है कि नहीं है, तो अब सीधा सीधा 7 या 21, देखो 21 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। चलिए कोई नहीं, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिए, उसमें बोला है 7 के पहले 6 गुणांकों का औसत, है ना। तो देखो पहले 6, तो अब क्या करना है भाई 7, 14, 21, 28, 35 और ये 42, है ना।
अब देखो अगर हमें 6 का अगर औसत निकालना है तो ये बताइए कि भाई 6 का औसत जब निकालोगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या में 2 संख्या आ जाती है ना। और अगर ऐसा है कि भाई 2 संख्या आ रही है तो जो उत्तर होगा आपका वो इन दोनों के ठीक बीच में होगा। तो आप मेरे को बताओ 21 और 28 के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी, है ना। तो 21 और 28 के बीच में ठीक आपकी 24.5 जो है वो होगा। आप करके निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो अब बताओ कि इस हिसाब से भाई हमारे इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 24.5, यानी कि आपका जो दूसरा वाला है उसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में देखिए आपसे बोला है कि सभी आपके 100 से छोटे सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी आप मेरे को बताओ कि अगर 1 से 100 तक की गिनती में मैं आपसे पूछूं कि भाई विषम संख्याएं कितनी होंगी, तो जाहिर सी बात है बताओ 1 से लेकर 100 तक की गिनती में भाई देखो जैसे 1 जो है ये आपका ऑड नंबर हो गया, ऐसी 3 जो है वो भी ऑड नंबर होगा। तो आधे तो आपके इवन नंबर हो जाते हैं और आधे आपके ऑड नंबर हो जाते हैं। तो इसी से मेरे को पता लग रहा है कि भाई 1 से लेकर 100 से नीचे जो है आपके 50 जो हैं 50 आपके ऑड नंबर होंगे, है ना। तो सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताओ कि उन सभी का जो औसत होगा वो क्या होगा, ठीक। तो बच्चों देखो एक तो आपके पास ये है कि आप देखो 1, 3, 5, 7 और ये कहानी 99 तक, तो इन सभी को जोड़कर आप इसको 50 से भाग दे दो, है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी सम ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं जो सम होता है n ऑड नंबर्स का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n², है ना। तो ये बताइए कि ये जो है ये आपकी कितनी संख्या है, तो ये आपके 50 होंगे जैसा मैंने अभी बताया आपको, है ना। तो ये बताइए कि जब आप एवरेज निकालोगे तो भाई अगर n² यानी कि 50 का स्क्वायर और बटे में और टोटल संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 50, तो ये देखो ये हो जाएगा 2500 बटे में 50, तो आपके पास आंसर में क्या बचेगा 50 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। चलिए ये तो ठीक है, ये तरीका आपने कर लिया वो ठीक है। अब एक चीज़ और, आप मेरे को बताओ कि अगर 1 से लेकर गिनती आप 99 तक की करते हो तो ये बताइए कि वो ऐसी संख्या को आप चुनिए जो ठीक बीच में हो, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब मैंने क्या बताया था बीच वाली संख्या। तो आप देख 1 से 99 तक में आप देखिए जो 50 है वो एकदम सेंटर में होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। ये इवन मेंस के पेपर में, एसएससी के सीजीएल के मेंस के पेपर में भी ये आ चुका है सवाल, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1, फिर देन 2, 2, फिर उसके बाद आपका 3, 3, 3, फिर 4, 4, 4, है ना। यहाँ से आप पैटर्न को पहचानिए 1, 2, 2, 3, 3, 3, है ना। तो बच्चों आपको पैटर्न एक चीज़ ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये पैटर्न ये है कि 1 एक बार लिखना है, 2 2 बार लिखना है, 3 3 बार लिखना है। तो इसी प्रकार से बताइए 7 जो है वो कितने बार लिखोगे, तो जाहिर सी बात है 7 आप 7 बार लिखोगे, ठीक है। अब सुनो, अब देखो अगर मैं इसको पूरा डिटेल में 1 से लेकर पूरा 7 तक आपको लिख के ऐसे प्लस करूँ और फिर उसके बाद देखूँ डिवाइड करके, है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बस ये है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल भी बता देता हूँ, है ना। अब मेरी बात सुनो, ये बताइए जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 2, तो 2 का मतलब होता है 4, 3 3 बार है यानी कि 9, ऐसे ही 4 4 बार होगा तो 16। तो इसी प्रकार से ये बताइए 7 7 बार होगा, तो भाई 7 को 7 बार जोड़ोगे तो कितना है 49। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में ये आ जानी चाहिए कि ये जो चीज़ है
ये जो चीज़ है ये आपके 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, और कहाँ तक 7 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आप लोग अगर सम ऑफ n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप वो भी लगा कर निकाल लें कि हाँ भाई आपका जो सम है वो क्या होगा, तब भी हमारा पता चल जाएगा कि भाई 1 से लेकर ये 7 तक जोड़ने पर हमारा सम क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सम हमें इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि हमें एवरेज चाहिए, और एवरेज निकालने के लिए सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, अगर हम यहाँ पर करते हैं तो बताइए सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है ना। मैं एक काम करता हूँ कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर वो, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर वो, और क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, अगर जैसे मान लीजिए कि आपको 1 2 3 एंड n तक, अगर आपको इस गिनती को जोड़ना है कि भाई 1 2 3 और हम लोग इसको जोड़ते जा रहे हैं, तो ये भाई ये कितना आएगा। ठीक है, हालांकि कई बच्चों को ये पता रहता है, तो इसका जो उत्तर होता है n प्लस 1/2। ठीक है, इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है। इसके बाद इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको इसी के स्क्वायर को जोड़ना होगा, ठीक है, तो भाई स्क्वायर को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो वो कैसे, 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है 1/6 n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। क्लियर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए, अगर यही कहानी क्यूब की हो, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और ये n क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाता है हाफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, कई बार एग्जामिनर इन पे बेस्ड क्वेश्चन दे देता, बहुत ही आसान सा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो अब आपको एक बात ये पता चल गई कि इनका जो सम है वो क्या आएगा, है ना। तो ये बताइए, ये तो आपका हो गया सम की कहानी। चलो, तो सम तो हम लोग ये है कि इस फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं, मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो बच्चों क्या करोगे, ये बताइए कि 1 जो लिखा है वो 1 बार लिखा है, 2 2 बार लिखा है, 3 3 बार लिखा है। तो भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3 4, भाई 4 4 बार लिखा है, 5 5 बार लिखा है। तो इसी प्रकार से बताइए 7 कितने बार लिखा है, 7। तो बताओ कि जब आप एवरेज निकालोगे तो देखो एवरेज कितना हो जाएगा, तो भाई इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ के डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताइए कि जब हम लोग इसको जोड़ने जाएंगे, है ना भाई, जब हम लोग इसको जोड़ने जाएंगे तो सीधा सीधा आप कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और जब आप इसको जोड़ने जाओगे तब आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बताओ हाँ या ना, ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। ठीक है, तो एक काम हम करते हैं, और यहीं से देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। आप बताओ कि अगर मैं 1/6, ठीक है, और ये n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक, और बटे में इसका जो फॉर्मूला था वो हमारा था, ऊपर देखो n प्लस 1 और ये बटे में 2। ठीक है, तो n से n कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, और 2 से 3 बार में ये गया। तो आपके पास देखो बच क्या रहा है, आपके पास बच रहा है 2n प्लस 1/3। यानी कि देखिए अब भविष्य में कभी भी ऐसा सवाल अगर आपको दिखता है तो आपको करना कुछ नहीं है, देख लो कि टर्म्स कितने तक जा रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 7 तक जा रहा था, तो यहाँ पे आप 7 लिख दो। ठीक है, प्लस 1 बटे में 3, 7 दूनी 14, 14 और 1 15/3, यानी कि 5 जो है
इस सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बस ये कि ये डिटेल मेरे को बताना ज़रूरी इसलिए लगा ताकि आप लोगों को कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप कर सको। हालांकि बस आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रख लो, नोट बना के लिख लेना। ठीक है ना, ये चीज़ लिख लेना कि भाई ऐसे सवालों के लिए आपको ये करना है। बस ये पूरी कहानी जो है आपको कुछ नहीं करना है, ये बस मेरा पर्पस था आपको समझाना, बस इससे अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल कह रहा है एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 40, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि 6 लगातार संख्याओं का औसत 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि 6 लगातार संख्या बोला है ना, और उसका औसत इसने बोला 40। ठीक, लगातार क्रमागत संख्या। ठीक, और देखो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संख्या है ये आपकी विषम संख्या दे रखी है। ठीक है, तो अगर 6 बोला है, भाई जाहिर सी बात है अगर 6 बोला है और ये आपका एवरेज है तो ये एकदम बीच वाली संख्या होगी, और अगर ये बीच वाली संख्या होगी तो 3 इसके इस तरफ होंगे, 3 इसके इस तरफ होंगे। तो भाई 40 के इस तरफ कौन होगा, 39, 37, और ये हो जाएगा आपका 35। और 40 के इस तरफ कौन होगा, 41। भाई देखो ऑड नंबर लेने हमें, 41, 43 और 45, सॉरी। तो ये बताओ ये सारी संख्या जो है ना, और ये हो गई बीच वाली संख्या, ये इसका एवरेज था। तो हमें बड़ी संख्या चाहिए थी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इस तरीके से। अब भविष्य में देखो कभी भी इस तरह का सवाल अब पेपर में पूछता है अगर एग्जामिनर, तो उसके लिए क्या करोगे, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज a प्लस n माइनस 1 और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए एवरेज a माइनस n माइनस 1, ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसी को था, अब देखो यहाँ पे मैं 40 रखूँगा और n मतलब कि जितनी संख्या 6 संख्या थी, तो बताओ 6 में 1 गया 5, तो देखो ये 45 आ गया। और स्मॉलेस्ट संख्या निकालनी है तो 40 और माइनस में ये कितना 5, तो ये जाएगा देखो 35। देख सकते हो आप, छोटी ए और बड़ी ए। तो इस तरीके से आप लोगों को अब से करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 6वें सवाल की ओर। इसमें कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 116 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 201। ठीक है, 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है, तो बताइए कि पहली और आखिरी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक, चलिए तो मैंने अभी अभी आपको बोला था टेंशन नहीं लेने का, इससे करने का क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताइए भाई आपको जो एवरेज बोला है, एवरेज कितना दिया है, तो एवरेज इसने दिया है 201, तो आप यहाँ पे 201 लिख दो। ठीक है, अच्छा, और n कितनी संख्या 116, 116 में 1 गया 115, ये हो गया। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और ये देखो ये 1 हो गया, 2 1 3, 316 ये हो गया, और ये 201 और माइनस 115। ठीक, तो बताओ 11 में 5 गया 6, 9 में 1 गया 8, चलो ठीक। तो इसने बोला है सम क्या होगा, तो सम जोड़ ले, 6 6 12 का 2 और बचा 1, तो 8 और 1 9 1 10, 3 1 4, यानी कि 402। तो आपका जो है इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और अप टू 100 स्क्वायर, तो इसका आपको एवरेज बताना है। ठीक है, तो ये बताइए क्या मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ भाई, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये सम हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ एवरेज निकालते हैं, तो 1/6 और देखो ये हो जाएगा कितना 100, और ये हो जाएगा 101, और ये आपका हो जाएगा 201। क्लियर, और बटे में बताओ भाई 100 संख्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बटे में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कैंसिल। अच्छा देखो अब क्या कट रहा है, 3 से ये 2 बार में 3 से ये कट रहा है, 3 6 18, 3 6 18 और 2 बचा 3 7
21। ठीक, चलिए अब बताओ 101 और मल्टीप्लाई 67 अगर हम लोग करते हैं तो बताओ, पहले 100 से कर देते हैं तो 6700 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 6767 आएगा। अब बट्टे में देखो 2 है तो बताइए 2 3 6 और ये फिर 2 3 6, 2 8 16 और फिर ये 2 3 6 और ये 0.5, तो आपका आ जाएगा आंसर 3383.5। तो इस हिसाब से आपके 7वें का आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी इनका हमें एवरेज निकालना है टिल 100 का क्यूब। चलो भाई करो तुम लोग, फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, करो आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। तो सिंपल है ना, इसमें फॉर्मूला ये लगा दें, हाफ n यानी कि 100 और 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो 2 से ये 50 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर सकते हो इसे। इसके बाद देखो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे 101 का स्क्वायर है और ये आपका कितना है, अच्छा इसको डिवाइड भाई 100 भी तो करना पड़ेगा है ना, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए। डिवाइड बाई 100 करना नहीं भूलना, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए था। तो भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा 2500 और 101, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 0 और फिर उसके बाद 25 2 5 5 0। ठीक है, चलो देख लेना, वैसे यही आएगा। और बटे में 100, ये कैंसिल, तो आपके पास देखो बचा क्या, 255025, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेना, कैलकुलेशन वैसे मैंने किया तो सही है, आप लोग चेक कर लेना, वैसे ठीक है। तो इस हिसाब से आपके देखो ऑप्शन में भी दिख भी रहा है। ठीक है, यानी कैलकुलेशन हमारा 8वें का डी आंसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन का जो 20 ऑब्जर्वेशन दिए हैं x1 x2 से लेकर, ठीक है, x20 तक। ठीक, और इसमें जो है इनका जो एवरेज उसने बोला है y है। तो सवाल में ये बोला कि बताइए कि एवरेज x1 माइनस 101 x2 माइनस 101, मतलब इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मैं एक एग्जांपल से अभी आपको समझा रहा हूँ। फिलहाल मैंने कहा 3 है 6 है 9 है, बताओ बच्चों इसका एवरेज क्या होगा। तो भाई इसका एवरेज निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप भाई बीच वाली संख्या 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि सब हर एक संख्या में से मैंने एक एक घटा दिया, एक एक जैसे ही आप घटाते हो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक, अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो ये बताइए, ये भी तो क्रमागत संख्याएं हैं, देखो 3 का अंतर 3 का अंतर, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, अगर मान लीजिए कि मैं देखो यहाँ पर जैसे 1 घटाया, मैं यहाँ पर 1 बढ़ा दूँ, अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूँ मतलब ये 4 हो जाता, ये 7 हो जाता और ये 10 हो जाता, तो इसका एवरेज क्या होगा, 7 हो जाएगा। आप करके देख सकते हो, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं इसमें 2 से गुणा कर देता, ठीक है 2 से गुणा करता तो ये 6 होता, ये आपका कितना होगा 12 और ये हो जाएगा कितना 18। तो अब जरा बताओ कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आप करके देख लेना, ये 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो, देखो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि भाई एवरेज में जितने से आप गुणा कर दो, और एक चीज़ याद रखना, अगर प्रत्येक संख्या गुणा कर रहे हो तो याद रखिएगा कि एवरेज भी उतने से ही गुणा हो जाता है।
अगर प्रत्येक संख्या में अगर आपने एक एक से घटाया तो एवरेज भी एक एक से घटेगा, अगर प्रत्येक संख्या में एक एक से बढ़ाया तो एवरेज भी एक एक से बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है प्रति व्यक्ति मान। और ये बताओ कि जब मैं प्रति व्यक्ति को एक एक से बढ़ा दूं या एक एक से घटा दूं तो जाहिर सी बात है एक तरह से वो एवरेज ही तो बढ़ और एवरेज ही तो घट रहा है ना। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इस हिसाब से देखिए आपके 90 वाले सवाल में कुछ करना ही नहीं है भाई। ये बताओ कि पहले का एवरेज y था, नए वाले का अगर हमने 101 घटाया तो नए वाले का y माइनस 101 आंसर होगा कि नहीं होगा। बस खत्म हो गया सवाल आपका। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नए संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये बताओ कि जब 10 संख्याओं का औसत 7 दिया है, प्रत्येक को 12 से गुणा करोगे तो भाई औसत भी 12 से गुणा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 84। अभी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, खत्म हो गया सवाल ये आपका। और इसी हिसाब से 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन। कितना आसान है। ठीक है।